Ready? Good morning to my students of 12th class from ES Foundation Kochi Center, Mubarakpur. Yesterday, all of you have studied about the poem Honest Blindness. First stanza all of you have studied, and the second stanza I'm going to teach and read it. Doth God exact deliver light night? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mediocre, they serve him best. And you are seeing here what meaning of this stanza, exact, ठीक, denied, छीन लिया, patience, धैर्य, प्रिवेंट, रोकना, मरमर, बड़बड़ाना, गिफ्ट्स, उपहार, बेयर, सहन करना, मेडियोक, अधीनता. Now, see meaning of this stanza. Doth God exact day labor light night? Yesterday all of you have studied about that stanza. Now come to the point. Doth God exact day labor? क्या ईश्वर गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट नाइट, यानी डे लेबर दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु, जैसे मेरे आंख की रोशनी, लाइट रोशनी, डिनाइट छीन लिया. कौन? मालिक, ईश्वर, गॉड. आई फॉन्डली आस्क. और पोएट, कौन पोएट? जॉन मिल्टन, हु बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 years. तो आई फॉन्डली आस्क, पोएट कहता है कि आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्ण आस्क करता हूँ, प्रश्न करता हूँ, बट पैसेंस टू प्रिवेंट. लेकिन जो मैं क्वेश्चन करता हूँ अपने आप, एक मेरे अंदर जो पैसेंस है, एक धैर्य है, वह प्रिवेंट करता है, रोकता है. क्या रोकता है? दैट मर्मर, वह बड़बड़ाहट जो अपने आप में क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने आप से, समथिंग वी आर आस्किंग टू आवर हार्ट, टू आवर माइंड. तो दैट मर्मर सून, यानी वो जो बड़बड़ाहट है वो सून रिप्लाइज, तुरंत मुझे उत्तर मिलता है. किससे उत्तर मिलता है? इस मन से नहीं. जब भी अगर कोई काम आदमी करने जाता है, सही काम करता है, तो हमारा जो इंटरनल सोल है रिप्लाइज. तो वही है इंटरनल सोल किसका? पोएट का. वह क्या करता है? रिप्लाइज, जवाब देता है कि गॉड डथ नॉट नीड. जवाब क्या मिलता है? कि गॉड डथ नॉट नीड. ईश्वर को नीड नहीं है, जरूरत नहीं है. आइदर मैंस वर्क, किसी आदमी के कार्य की जरूरत की, या हिज ओन गिफ्ट्स, या उसके बदले उपहार की. जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, आज आप लोग देख ही रहे हैं, लॉकडाउन का समय है, और हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? वी आर वर्शिपिंग टू आवर ऑलमाइटी, टू आवर गॉड हु रोटेट्स ऑल टू होल दिस यूनिवर्स. इस पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया, चलाने का काम कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उनकी वर्शिप कर रहे हैं. तो क्या दे करके अगरबत्ती चढ़ा देंगे या कुछ कर देंगे, रुपए पैसे दे देंगे? ऐसी कोई बात नहीं है. क्या करना है? कि हिज ओन गिफ्ट्स, यानी कि आदमी की किसी कार्य की जरूरत नहीं है, न उसके बदले किसी उपहार की जरूरत है. क्या है? व्हाट्स, वही है हु बेस्ट, जो स्वीकार, हु बेस्ट, जो सबसे अच्छा होता है. क्या? बेयर हिज मेडियो, जो ईश्वर की अधीनता, जो ईश्वर की अधीनता के क्या मतलब है? रूल एंड रेगुलेशन ऑफ गॉड, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ यूनिवर्स, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ मीन्स नेचर. जो प्रकृति का नियम, जो गॉड का नियम, जो ईश्वर का नियम है, उसको स्वीकार अगर कर लेता है, तो हु बेस्ट, वही सबसे अच्छा व्यक्ति होता है. दे सर्व हिम बेस्ट. हु बेस्ट बेयर हिज मिडियो, जो ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करता है,
दे सर्व हिम बेस्ट, वही सबसे अच्छा सेवादार, सबसे अच्छा भगत, सबसे अच्छा व्यक्ति संसार में किसका होता है? उस ईश्वर का होता है। जरा एक बार और भी देख लें, क्या डथ गॉड एग्जैक्ट लेबर लाइट नाइट। पोएट जॉन मिल्टन कहते हैं कि क्या दैनिक जीवन में काम आने वाली है वस्तु, जैसे हमारे आंख की रोशनी, क्या कर लिया है? लाइट नाइट, ईश्वर ने क्या कर लिया है? छीन लिया है। और आई फॉडलियस, मैं मूर्खतापूर्ण अपने आप प्रश्न करता हूं, मेरे अंदर एक प्रश्न आता है, क्या तमाम प्रकार के क्वेश्चन अराइज होते हैं, बट पैसेज टू प्रिवेंट, लेकिन जो मेरा धैर्य है वो उसे रोक देता है। दैट मर्मर, जो मेरे अंदर बड़बड़ाहट होती है, सो रिप्लाइज, और एक तुरंत मेरे उत्तर मिलता है, किसका? इंटरनल सोल का, कि गॉड डथ नॉट नीड आइदर माय स्वर, ईश्वर को किसी आदमी के कार्य की जरूरत नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट्स या उसके एवरेज में उपहार की जरूरत नहीं है। वो बेस्ट बेयर हिज मिल्डियो, जो ईश्वर की अधीनता, जो ईश्वर के नियम कानून, जो ईश्वर की रूल रेगुलेशन, मतलब ईर्ष्या, बैर, नफरत आदि चीजें जो अपने दिलो दिमाग से हटा देता है और अच्छे काम करना शुरू कर देता है, तो दे सर्व हिम बेस्ट, वही सबसे अच्छा जो है सेवक, वही सबसे अच्छा मित्र, वही सबसे अच्छा व्यक्ति इस संसार में उस ईश्वर का होता है। तो अब आप नाउ यू विल understand the explanation of this stanza. How will you write that this stanza has been taken from the poem on his blindness, has been composed by John Milton, who is one of the greatest poets of England. In context, you will write here that the poet has firm faith in the justice of God. In explanation, you will write down that the poet says that he questions in his mind that in daily work, as the eyesight of the poet has been denied by Almighty Power, God, and he fondly asks in his mind many types of questions arises. Many types of questions arise in the heart, in the mind of the poet, and one passions prevent to him. Meanwhile, what he is murmuring in his mind, it prevents, and internal soul replies or responses during that time, that this Almighty Power, God, does not require any type of work of any man, of any person, any type of present or gift. The person, a man who accepts the rules and regulations of the universe, of the Almighty, he is the best person, best man of God in this universe, in this world. Thank you.